आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। ओवरबल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये रीजनिंग डोजेस में दे रहा हूँ। अभी एक दी है, ये दूसरी है। इससे पहले वाली भी जो दी थी वो स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स पे थी। ये वाली स्टेटमेंट और असम्पशन पे है। क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट माना जाता है। और मैंने पिछली वाली उसमें देखा था वीडियो में कुछ बच्चों को दो तरीके के डाउट जो मेरे को दिखे जिनको मेरे को एड्रेस करना चाहिए। उनमें से पहला डाउट ये था कि कुछ बच्चों को लग रहा था कि क्या आंसर सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होता। मतलब जो आपको आंसर बताए हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड आंसर्स बताए हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो वो आपकी सोच में गड़बड़ है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और कुछ बच्चों को ये था कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर दो, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो। यार ज्यादा सोचने वाला होता नहीं है पेपर में। ज्यादा अगर मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो पेपर में आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग से ये नहीं होते, एक गट फीलिंग से होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा हमें ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, जो गिवन है उसके हिसाब से आंसर देना है। और उस टाइम पे भी बताया था मैंने, लेकिन मुझे दो इश्यूज कमेंट्स में लगे, एड्रेस कर दिए मैंने। ठीक है। और बहुत टाइम से कर रहे हैं यार हम लोग। तो मेरा तो शुरुआत ही बैंकिंग से हुई थी, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये उसमें बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। कोशिश करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। स्टेटमेंट दे रखी है और अजम्पशन दे रखा है कि अगर ये स्टेटमेंट दी है तो इसके पीछे क्या अजम्पशन रही होगी। ठीक है। स्टेटमेंट है कि मैनी फार्मर्स आर टेकिंग अप ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आजकल। ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा एज्यूम कर रहे हैं वो बताना है। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इजी है, क्या इजी होने की वजह से कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि हो सकता है, रीजन हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए जो एक जेनेरिक रीजन है वो लेना है। इजी होने की वजह से मतलब हम ये नहीं कह सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग इजी है। ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, इजी होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर बेनिफिशियल, ये हो सकता है कि बेनिफिशियल है इसीलिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये एक जेनरिक बात है और जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन पहली वाली ठीक नहीं है। तो असम्पशन 2 जो है वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। असम्पशन 2 इंप्लिसिट है। सवाल नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री फॉर गेटिंग अ जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। स्टेटमेंट है कि भाई बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है अगर आपको एक ऑफिसर की जॉब चाहिए। तो स्टेटमेंट थी, ये एक स्टेटमेंट थी। असम्पशन देखो, नो वन कैन गेट अ जॉब विदाउट जॉब। ऑफिसर वाली बात नहीं हो रही, कोई भी जॉब नहीं मिल सकती, ये फॉल्स है। फिर से गलत लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। मतलब किसी को जॉब नहीं मिलेगी बिना बैचलर डिग्री के, नहीं। दूसरा, नो ऑफिसर हैज अ हायर डिग्री, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि भाई अगर जो इसके बारे में बात तो इन्होंने की नहीं कि भाई ऑफिसर की पोस्ट चाहिए उसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड दोनों में से कुछ नहीं था। तो नीदर। एक्स वाई को बोलता है इफ यू नीड टू ग्रो द सेल्स ऑफ योर कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी की सेल को ग्रो करना चाहते हो तो यू शुड एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर ए। अगर सिर्फ इतना लिख देता ना एडवर्टाइज तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन इसने एक लिख दिया कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ए में एडवर्टाइजमेंट करो। एक पर्टिकुलर मतलब कुछ एजेंडा रहा होगा शायद। तो पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है न्यूज़पेपर ए हैज अ मोर एक्सटेंसिव सर्कुलेशन देन द अदर न्यूज़पेपर। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारे में मतलब इस स्टेटमेंट से ये थोड़ी पता चल रहा है, ये जरूर पता चल रहा है कि ए को एम्फेसाइज कर रहा है कि एडवर्टाइजमेंट करे, ए में करे। ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है वो नहीं पता, हो सकता है सस्ता हो इसलिए बोल रहा हूं, या कोई और भी रीजन हो सकता है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते अपनी तरफ से कि भाई इसके सर्कुलेशन ज्यादा है। ठीक है। तो ये फॉल्स है, पहला गलत है। दूसरा, सेल्स ऑफ वाई कंपनी आर डाउन, आपको ये बोल रहा है कि कंपनी वाई की जो सेल है वो डाउन है इसलिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो एक मात्र एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने एक पॉइंट। मतलब मान लो हो सकता है कि जो एक्स है वो कंपनी ए में काम करता है और उसने एक स्टेटमेंट दी, तो जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो सपोज करो मेरे को कई लोग बोलते हैं
कि आप एक काम करिए, फैन पेजेस बना लीजिए, उसमें डाले करिए कंटेंट, या बाकी लोगों की तरह दुनिया भर के चैनल बना लो, ये कर लो वो कर लो, उस पर डालना शुरू करो, मोटिवेशनल की अलग चलाओ और ये सब करो, ठीक है। तो उससे आपकी जो स्पार्टन और सुपर 100 की सेल है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी सेल कम है, ठीक है। तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट कर गया। तो ये दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। तो आप बोलोगे ये वाला। नेक्स्ट, वन ऑफ द वेज योर चाइल्ड कैन डू बेटर। कई तरीकों में से एक तरीका ये है, अगर आपके चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो बेटर करना चाहता है, बाय गेटिंग प्राइवेट ट्यूशन। एक टीचर ने बोला, ठीक है। ये बहुत सारे मिलते जुलते, मतलब बच्चों को बोलते अरे नहीं लग, मतलब ये तैयारी नहीं कर रहा है, काम करिए। आपको नहीं पता किस लेवल पे है बच्चा, लेकिन बेटर करने के लिए उसको प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। तो अजम्पशन है चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडी, बिल्कुल फॉल्स है। गुड नहीं है ये तो बात नहीं हुई, बेटर कर सकता है, हो सकता है पहले से वो ठीक हो, बेटर के लिए बोला उसने। आप ये नहीं बोल सकते कि नॉट गुड इन स्टडीज, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई बच्चा, अब जैसे हम अभी की बात करते हैं, जिन बच्चों का प्री क्लियर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे नॉट गुड इन स्टडीज, लेकिन उन्हें बेटर करना पड़ेगा। उनको अब असली कंपटीशन में अगर लड़ना है तो उनको और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बात हम 2 साल से बोलते आ रहे हैं कि आप एक्सेलेंस की तरफ भागिए, मीडियोकर से नहीं होगा, आपको अच्छे लेवल पे अपने आप को बढ़ाना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है। चाइल्ड कैन नॉट डू बेटर इफ ही इज नॉट टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, ये भी गलत है कि ऐसा नहीं है प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत है, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि पेड कोर्स लेने की ही जरूरत है तभी बच्चे का सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड कोर्सेज का मेन एजेंडा ये होता है, जैसे हम एसएससी की बात करें, कि भाई बंदे का रूटीन बन जाता है, अच्छा कंटेंट मिल जाता है। मान लो आपको लग रहा है कि हाँ, यार कुछ सही नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही और मेरे एफर्ट्स कम है, मेरे को ज्यादा टाइम देना चाहिए, उसके लिए होता है। अब कोई बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रूटीन भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसको नहीं करने की जरूरत, तब भी ले जाएगा वो जॉब, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो नीदर, examinations must be conducted without any favor to evaluate the true performance of the student। मतलब जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने चाहिए किसी फेवर, मतलब किसी की तरफ फेवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी फेवर टू इवेल्युएट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब पहला पॉइंट है नो अनफेयर मीन्स और हेल्प शेल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। मतलब फेवरिज्म नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ही यही है कि भाई कोई अनफेयर मीन या हेल्प नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट की। ट्रू है, ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। इसी के हिसाब से स्टेटमेंट को करती है कि भाई ये जो स्टेटमेंट दी है, असम्पशन है कि भाई ऐसा होता होगा और ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टीचर शुड हेल्प देयर फेवरेट स्टूडेंट परफॉर्म बेटर, ये बिल्कुल फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है इसके तो विपरीत लिखा हुआ है ना, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 वाला ये ठीक है। भाई कहना ये चाह रहा है कि अगर आप एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट इसलिए होते हैं ताकि कोई फेवरिज्म ना हो, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं जो परफॉर्मेंस है वो चेक हो पाए बच्चों की, ठीक है। अब देखो जो ये फाइट हो रही है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसका मेन मतलब जब आप मान लीजिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप डीडीए का एग्जाम देकर आए या कोई सा भी एग्जाम देकर आए, तो इसमें कंपटीशन है किस तरीके का कि जो बेटर है वो बंदा निकाल देगा प्री, या जो बेटर है उसका प्री निकल गया, बेटर की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे वीक हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिन बच्चों का प्री निकला है, आप ये भी कह सकते हो इस बारी, वो उनसे बेटर है जिनका नहीं निकला, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी वजह ये भी है क्योंकि सीट्स भी इन्होंने बहुत कम निकाली है। ये सारे पॉइंट्स रियल लाइफ से आपके सामने हो रहे हैं आजकल, रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज लीडिंग टू द वाटर इम्बैलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। वाटर नहीं लिखा, वेदर इम्बैलेंस, सॉरी। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है, वेदर इम्बैलेंस आप खुद देख लो, आप जहां पे भी हैं। क्या पिछले साल भी अक्टूबर में इस तरीके का मौसम था? मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को तो नहीं लगता कि पिछले साल ठीक ठाक ठंडक हो गई थी, बिल्कुल बेकार। अभी मैं कश्मीर घूम कर आया हूँ सितंबर में, अभी मेरे ख्याल 10 दिन हुए हैं। बहुत ही वो मौसम नहीं था जो मौसम बता रहे थे वहां के लोग, हम तो पहली बार गए थे खैर, लेकिन बता रहे थे वहां पे अच्छा मौसम होता है और बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन गर्मी थी।
तो वो बोल रहा है कि जो वेदर इम्बैलेंस है उसकी वजह पॉल्यूशन एक है, ठीक है, बहुत सारे कॉजेस हैं लेकिन इनमें से वन ऑफ द मेजर कॉजेस पॉल्यूशन है, ठीक है। इट मस्ट बी चेक बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सबके एफर्ट्स के साथ ही वो रुकेगा। चेक का मतलब वो वाला चेक नहीं, आपको पता होगा आप लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ये वो है। assumption है वेदर इम्बैलेंस अफेक्ट्स एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में हर किसी को, बात ठीक है, क्योंकि कलेक्टिवली एफर्ट्स की बात है तो ये बात ठीक है कि वेदर इम्बैलेंस। वाटर पोल्यूशन इज कॉजिंग मैनी डिजीजेस, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, डिजीज वगैरह ये तो इररेलेवेंट हो गया बिल्कुल ही, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर है भाई वाटर पोल्यूशन। पहली बात तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बात नहीं है और डिजीज से रिलेटेड बात नहीं है, पोल्यूशन की बात हो रही है। ये वाटर पोल्यूशन कहां से आ गया एकदम से, बिल्कुल गलत है, इररेलेवेंट। एक एडवर्टाइजमेंट ने बोला कि XYZ पेंट्स शुड बी यूज्ड टू डेकोरेट हाउस। एक एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मान लीजिए कोई भी पेंट का नाम है, ये यूज होने चाहिए, इनको ही यूज करना चाहिए घरों को पेंट करने के लिए। तो पीपल वांट टू डेकोरेट देयर हाउस, इसका मतलब ये है ओनली XYZ। ये वाली बात ठीक है कि लोग चाहते हैं कि डेकोरेट करना, तभी तो एडवर्टाइजमेंट लगाई गई है, बिल्कुल ट्रू, ये असम्पशन मानी गई है। ओनली XYZ पेंट्स कैन मेक हाउसेस डेकोरेटिव, ये गलत है कि सिर्फ यही करता है, ऐसा नहीं है। असम्पशन जो दी गई है वो पहला वाला ठीक है। X did not solve the equation on the blackboard with a chalk, ने ब्लैक बोर्ड पे चौक से इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, ये एक स्टेटमेंट है। assumption the equation was solved on a paper, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि कोई और वजह हो, तो ये तो अपने आप से हम सोच रहे हैं, ये नहीं है। the equation was solved by X on the blackboard with a marker, ये भी गलत है कि मार्कर से सॉल्व किया होगा, ऐसा भी नहीं है। ये वाली बात ठीक है कि स्टेटमेंट इसने दे दी है कि भाई एक्स ने ब्लैक बोर्ड पे चौक से नहीं सॉल्व किया, हो सकता है उसने सॉल्व ही ना किया हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं ये असम्पशन गलत, ये वाली असम्पशन भी गलत, तो दोनों नीदर। सन बाथिंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, एक मेडिकल एडवाइस है ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सन बाथिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल रॉन्ग है, मेडिकल एडवाइस है ये, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किताब में ऐसे छपा नहीं हुआ कि सिर्फ यही है, ओनली गलत है। पीपल कैन यूज सन बाथिंग एज देयर ऑप्शन, एक ऑप्शन हो सकता है विटामिन डी लेने के लिए, ट्रू, ये वाला ठीक है, यानी कि सेकंड वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला। ओनली असम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, डुएबल है क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद ही बना दिया खुद ही डाल दिए, किसी ना किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को करा रहे हैं, वेरीफाइड अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है डिट्टो वैल्यू ये क्वेश्चन ही डिट्टो आपको आपके पेपर में दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आप देख लेना, हो सकता है आ भी जाए। एम्प्लॉयज हैव नॉट रिसीव्ड देयर सैलरी लास्ट 3 months डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक स्टेटमेंट है, यूनियन लीडर ने ऐसे करके एक स्टेटमेंट दी कि एम्प्लॉयज ने पिछले 3 महीने से काफी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अपनी सैलरी नहीं ली है, मिली नहीं है उनको। तो असम्पशन है एवरी एम्प्लॉय शुड गेट देयर सैलरी ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। और नॉन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ऑन टाइम रिफ्लेक्ट्स इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉम्पिटेंट, ये भी बात ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पॉइंट ठीक है, दोनों ही पॉइंट ठीक है, ठीक है। बोथ पॉइंट समझो आप कि एक स्टेटमेंट दी यूनियन लीडर ने कि भैया ऐसा है कि एम्प्लॉयज को पिछले 3 महीने की नहीं मिली है, हालांकि उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला पॉइंट 1 कि एम्प्लॉय को स्टिपुलेटेड टाइम में मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट 2 ये भी ठीक है। तो ये आपका एक और छोटा सा सेशन था, हम अपनी तरफ से आपका बिना टाइम वेस्ट करें, बहुत कम टाइम में थोड़ी सी रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको कम से कम ये तो आना चाहिए और आपको सीधा सीधा एडवांटेज मिलेगी मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।